नमस्ते बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो आपका कंसंट्रेशन सेल्स का स्टार्ट कर रखा था, उसका लास्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल का। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हमने टाइप्स पढ़ी थी कंसंट्रेशन सेल की, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, है ना। फिर मैंने इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जो सेकेंड टाइप थी उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया था? मैंने आपको इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल भी करवा दिया था। जो सेकंड टाइप थी कंसंट्रेशन सेल की, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, उसमें मैंने विदाउट ट्रांसफरेंस तक करवा दिया था। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। विद ट्रांसफरेंस का मतलब ये है कि इसके अंदर मैं साल्ट ब्रिज यूज नहीं करूंगा। कि जैसे मैंने बोर्ड पे बना भी रखा है ये सेल, इसमें क्या है, एक तरफ एनोड है लेफ्ट हैंड तरफ, दूसरी तरफ राइट हैंड की तरफ कैथोड है। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग बीकर में नहीं है और ना ही दोनों के इलेक्ट्रोलाइट को मैंने डिफरेंशिएट किया है। दोनों एक ही यूट्यूब के अंदर हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहे हैं आयन। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्यों बोल रहा है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। इलेक्ट्रोड की क्या है, सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रोड कौन सी है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। अब गैस इलेक्ट्रोड है तो कंसंट्रेशन प्रेशर की फॉर्म में मेजर करते हैं, तो सेम है, तो इसका प्रेशर भी 1 atm और इसका प्रेशर भी 1 atm। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखेंगे कैसे कि लेफ्ट हैंड तरफ है हाइड्रोजन की गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, कंसंट्रेशन इसकी अपन कितनी लिखी है, 1 atm प्रेशर। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट HCl, कितनी कंसंट्रेशन एक्टिविटी A1। ठीक है, उसके बाद साल्ट ब्रिज यूज नहीं किया, डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर है, ट्रांसफरेंस हो रही है आयंस की, इसलिए मैंने ये जंक्शन टाइप बना दिया है। उसके बाद जिस पे रिडक्शन हो रही है इलेक्ट्रोलाइट HCl, एक्टिविटी A2, इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की ही है, कंसंट्रेशन 1 atm एंड प्लेटिनम वायर। ठीक है, तो ये मैंने टोटल सेल रिप्रेजेंट कर दिया है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हम इस टॉपिक से पहले EMF निकालते आए हैं, EMF निकालते हैं हम E कैथोड माइनस का E एनोड। इस इन्हीं 2 इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इनका क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ मूव करता है और इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। हम वही कैलकुलेट करते हैं कि जो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट हुआ है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस है उसमें आयन डाउनवर्ड, जो ये जंक्शन है ना, यहाँ भी मूव करेंगे, तो इसमें जो EMF होगा 2 का कॉम्बिनेशन का होगा, 2 कॉम्बिनेशन का, एक तो ऊपर इलेक्ट्रॉन का, एक नीचे जो आयंस मूव करेंगे उसका। ठीक है, तो जो मैं पहले EMF इस सेल का निकालूंगा, कंप्लीट सेल का, किसका कॉम्बिनेशन होगा, इस इलेक्ट्रॉन का और इसका। ठीक है, मेरे को वो निकालना है टोटल EMF। तो सबसे पहले मैं अकेले इलेक्ट्रॉन के लिए देखता हूँ कि ऑक्सीडेशन कैसे हुई, रिडक्शन कैसे हुई। लेफ्ट हैंड क्या है, एनोड। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे हुई होगी ऑक्सीडेशन की, हाफ H2 1 atm प्रेशर H पॉजिटिव आयन में चेंज हुआ होगा। H पॉजिटिव आयन की जो एक्टिविटी है वो क्या है, A1 प्लस का इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्या हुई होगी, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कैसे हुई होगी, राइट हैंड तरफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एक्टिविटी A2 से किसमें गया होगा, हाफ H2 प्रेशर 1 atm, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया होगा, तभी क्या हुई होगी, रिडक्शन हुई होगी, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हाफ H2 से हाफ H2 कैंसिल, क्या बच गया, H पॉजिटिव आयन एक्टिविटी A2, H पॉजिटिव आयन एक्टिविटी A1। ये तो क्या है, मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हुई है उन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट इक्वेशन निकाली है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया 1। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को टोटल का EMF निकालना है इसका। किसका कॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का, और जो जंक्शन पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट इस इलेक्ट्रोलाइट से टच कर रहा है, वो जो जंक्शन है वहां पे जो आयन मूव करेंगे उन मूवमेंट को भी
की वजह से जो ईएमएफ होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, उसको कैलकुलेट करना और इन दोनों को मिला के रिजल्टेंट ईएमएफ निकालना है। ठीक है, वही मैं निकाल रहा हूं। मैंने ऊपर जो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गया, उसकी जो रिएक्शंस हैं एनोड पे जो भी कैथोड पे जो ही, उन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट निकलवा दिया है। ठीक है, मैं इसको रब करके ऊपर साफ साफ लिख देता हूं। इस सेल को भी रब कर देता हूं, इसको भी रब कर दिया है। जो अपनी इक्वेशन आई है सिर्फ मैं उसको लिख रहा हूं, H पॉजिटिव A2 H पॉजिटिव A1। ये मैंने मान ली फर्स्ट। ये किसकी वजह से है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, अब जंक्शन पे बात करते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हुई एनोड पे, कैसे हुई? हाफ H2 से H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस एंटर कर रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है और H पॉजिटिव में प्लस इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रही है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड की तरफ जा रहा है, मैंने ऊपर शो भी कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन इंक्रीज हो रहे हैं? H पॉजिटिव आयन। कंसंट्रेशन कितनी है? एक्टिविटी जो है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है? हाफ H2 चेंज हुआ, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? H पॉजिटिव प्लस का इलेक्ट्रॉन हाफ H2 मींस H पॉजिटिव जुड़ के हाइड्रोजन बना रही हैं। अब यहाँ पे H पॉजिटिव कैसे निकलेगा? HCl डिसोसिएट होगा, HCl डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मींस H पॉजिटिव तो यूज हो जाएंगे, यहाँ कौन सा आयन बच जाएगा? अकेला Cl नेगेटिव आयन। कंसंट्रेशन कितनी? A2। यानी कि राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड तरफ जहाँ पे कैथोड है वहाँ पे Cl नेगेटिव आयन इंक्रीज हो रहे हैं, और जो लेफ्ट हैंड तरफ है, जो एनोड है, वहाँ पे H पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव आयन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन। तो क्या होगा? नेगेटिव आयन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा इस जंक्शन से होके। सिमिलरली कैटायन एक पॉजिटिव आयन है, वो क्या करेगा? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ मूव करेगा थ्रू दिस जंक्शन। तो कैसे मूव करेगा? अब देखो, कोई आयन मूव करता है, जिस स्पीड से करता है उस टोटल को माप के हमें पोटेंशियल निकालना है ना। देखो Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव एक स्पीड से तो मूव करते ही नहीं होंगे, अलग अलग स्पीड से मूव करते होंगे, दोनों का मास अलग है। ठीक है ना, तो दोनों आयन अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं? पोटेंशियल दे रहे हैं। तो उसको मेजर करने के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। तो मैं क्या करूंगा? ट्रांसपोर्ट नंबर ही यहाँ यूज करूंगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन सा आयन किस तरफ से कहाँ मूव कर रहा है। तो जो हमारा Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है, जिसकी एक्टिविटी क्या है? A2 है, वो कहां से कहां मूव कर रहा है? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, इसीलिए मैंने A2 से कहां कर दिया? Cl नेगेटिव A1। अब इसका ट्रांसपोर्ट नंबर मैंने मान लिया T नेगेटिव, तो इसका भी मैंने मान लिया T नेगेटिव। ठीक है, आपको भी पता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 1। अगर मेरे को ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन निकालना है, नेगेटिव आयन का पता है, तो 1 माइनस T नेगेटिव कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने T नेगेटिव तो मान लिया है। अब H पॉजिटिव कहां से कहां मूव कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो जो अपना H पॉजिटिव आयन है, एक्टिविटी A1 है, कहां से कहां? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, जहां एक्टिविटी A2 है। इसका ट्रांसपोर्ट नंबर कितना? T नेगेटिव मैंने मान रखा था, तो T पॉजिटिव नहीं लिखूंगा, इसका T नेगेटिव के फॉर्म में ही लिखूंगा 1 माइनस T नेगेटिव। इसको भी 1 माइनस T नेगेटिव। ये मैंने ऊपर सोल्व भी कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों को मिला के इस पूरे सेल का ईएमएफ निकलेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का भी काउंट कर लिया, जंक्शन पे जो आयन मूव किया उनका भी काउंट कर लिया। अब इससे जो अभी बता रहा हूं मैं, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा आपको, उसमें क्या करूंगा? सिर्फ मैं इस जंक्शन का ईएमएफ निकालूंगा। तो वह कैसे निकालूंगा? टोटल जो मैं अब निकाल रहा हूं उसमें से अकेले इलेक्ट्रॉन का माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जंक्शन का जो ईएमएफ है, जो इन 2 और 3 इक्वेशंस की वजह से है, वो निकल रहा है। लेकिन जो अपना टॉपिक है अब जो चल रहा है, वो मेरे को इस पूरे सेल का ईएमएफ निकालना है, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करना है। तो निकालने से पहले इन तीनों को क्या कर दें? ऐड कर दें, तभी इनरनेस्ट इक्वेशन अप्लाई होगी। तो जब ऐड करूंगा तो क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव A2 लेफ्ट हैंड की तरफ प्लस का T नेगेटिव, ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव, एक्टिविटी A2 प्लस 1 माइनस T नेगेटिव, H पॉजिटिव, एक्टिविटी A1, राइट हैंड साइड की टर्म्स को ऐड कर दो, H पॉजिटिव
A1 प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन इनटू में Cl नेगेटिव एक्टिविटी A1 प्लस का 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2। अब देखो मैंने इलेक्ट्रॉन की वजह से भी जंक्शन पे जो आयन मूव करे हैं उनकी वजह से जो इक्वेशंस होंगी उन सबको ऐड करके ये फाइनल इक्वेशन बना दिया। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है, ये जो 1 माइनस T नेगेटिव है इसको ओपन करना है, H पॉजिटिव को मल्टीप्लाई अप्लाई करके और सबको जो कटता है उसको काट देना है। आसान सा काम है। अभी देखो H पॉजिटिव A2 T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 ये दोनों टर्म मैंने लिख दी हैं। अब इसको ओपन करना है। 1 माइनस T नेगेटिव हो तो H पॉजिटिव A1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम आएगा H पॉजिटिव A1 माइनस का साइन H पॉजिटिव A1 को T नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो T नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐसे लिख दूंगा। इसको अब मैंने इन दो के टर्म में लिख दिया। अब राइट हैंड की तरफ जो किया था उसको सोल्व करते हैं। H पॉजिटिव A1 T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1। अब इसको ओपन करना है तो H पॉजिटिव A2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा H पॉजिटिव A2 और माइनस T नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का T नेगेटिव H पॉजिटिव A2। अब जो कटता है उसको काट दो, क्या क्या कैंसिल होगा, H पॉजिटिव A2 एंड H पॉजिटिव A2, H पॉजिटिव A1 एंड H पॉजिटिव A1। तो मेरे पास जो बचेगी ओनली T की टर्म्स बचेंगी, ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव का जिससे मल्टीप्लाई है सिर्फ वही बचेंगी, बाकी सारी कट जाएंगी। तो इनको ऊपर साफ साफ लिखता हूं मैं। मेरे पास क्या बचा जो फाइनल में T नेगेटिव Cl नेगेटिव एक्टिविटी A2 माइनस का T नेगेटिव H पॉजिटिव A1 T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 माइनस का T नेगेटिव H पॉजिटिव A2। अब A1 की टर्म एक तरफ कर लो, A2 की टर्म एक तरफ कर लो, तो T2 Cl नेगेटिव A2 ये प्लस का है ये माइनस का है, A2 की टर्म तो इधर आएगी प्लस की हो जाएगी, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी जब, तो इसको मैंने क्या कर दिया प्लस की कर दिया। ये देखो A2 की टर्म एक तरफ कर ली, A1 की टर्म एक तरफ कर दूंगा, T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 ये जो माइनस का था लेफ्ट हैंड की तरफ राइट हैंड की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, T नेगेटिव H पॉजिटिव A1। आप देखो ऐसे लिखता हूं, अगर मैं ये चलो रब कर दूं एक बार। T नेगेटिव क्या है आयंस की जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लेगा आपका, तो अगर मैं HCl को लिखूं जो HCl है मेरा 2 ऐसे लिख दूं, HCl को लिख दूं 2HCl तो कितने H पॉजिटिव आयन देगा 2H पॉजिटिव आयन, कितने Cl नेगेटिव आयन देगा 2Cl नेगेटिव आयन है ना। तो इन दोनों को अलग अलग लिखूं या इकट्ठा लिखूं बात तो एक ही है ना। सिमिलरली T नेगेटिव H पॉजिटिव प्लस का T नेगेटिव Cl नेगेटिव अलग अलग लिखने से अच्छा ऐसे लिख दूं T नेगेटिव HCl, बात तो एक ही है तो मैं यही यूज करूंगा। तो Cl और H पॉजिटिव क्या लिख दूंगा T नेगेटिव HCl, एक्टिविटी सेम है तो A2 क्योंकि एक्टिविटी सेम ना होती तो मैं लिख ही नहीं पाता ना। T नेगेटिव HCl एक्टिविटी A1 ये मेरी फाइनल इक्वेशन 4th या फिर जो 5th बनेगी देख लेना, ठीक है। ये मेरी फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के ऊपर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करता हूं नर्नेस्ट इक्वेशन और रिजल्ट निकाल देते हैं, क्योंकि नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके ही हमें ईएमएफ निकालना था। ईएमएफ ऑफ दिस सेल, सेल कौन सा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपेरेंस, ईएमएफ इज इक्वल टू ई नोट। ई नोट कैसे होगा, कैथोड माइनस एनोड निकाल लोगे आप। हाइड्रोजन सेल का है स्टैंडर्ड ई नोट कितना होता है 0, तो 0 माइनस RT डिवाइडिंग बाय NF, N की वैल्यू कितनी यूज करा था इलेक्ट्रॉन में 1 ही, तो N की वैल्यू 1, F नेचुरल लो। प्रोडक्ट की साइड क्या है एक्टिविटी A1, इसकी एक्टिविटी है पूरे इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है। राइट हैंड साइड डिवाइडिंग बाय A2 इसकी एक्टिविटी है पूरे इलेक्ट्रोलाइट HCl की एक्टिविटी है। तो फाइनल इक्वेशन मेरी क्या आई
सॉरी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो मैं भूल गया ना, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, सॉरी पावर के अंदर टी नेगेटिव। दोबारा से सुन लो, नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई की, EMF इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। हाइड्रोजन के सेल हैं तो जीरो होता है स्टैंडर्ड EMF, आपको भी पता है मुझे पता है, माइनस का RT डिवाइडेड बाय N की वैल्यू 1 नेचुरल लॉग। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन A1, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है T नेगेटिव, पावर में चला जाएगा T नेगेटिव। सिमिलरली A2 पावर में T नेगेटिव। अब T नेगेटिव को कॉमन निकाल लो, क्या बन जाएगा EMF माइनस का RT डिवाइडिंग बाय F L A1 डिवाइडिंग बाय A2 की पावर T नेगेटिव, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, यहां पे लिख रहा हूं EMF इज इक्वल टू माइनस का RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग TU नेगेटिव जो पावर में था आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस का T नेगेटिव A1 डिवाइडिंग बाय A2। अब इस माइनस को आप हटाना चाहते हो तो A2 को ऊपर कर दो, A1 को नीचे कर दो, तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी EMF इज इक्वल टू T नेगेटिव RT डिवाइडिंग बाय F ln A2 डिवाइडिंग बाय A1। ये क्या आ गया EMF ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपेरेंट, और यही ट्रांसपेरेंस, और यही मेरे को क्या था निकालना था, ठीक है A2 डिवाइडिंग बाय A1। A2 किसकी एक्टिविटी है, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की, मैं बार बार बोल रहा हूँ HCl इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है, ना कि किसी आयन की। EMF क्या आया हमारा T नेगेटिव RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग A2 डिवाइडिंग बाय A1। अब एक्टिविटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरे इलेक्ट्रोलाइट की जो एक्टिविटी होती है A2 वो होती है गामा स्क्वायर और M2 स्क्वायर, तो मैं भी सिमिलर लिख रहा हूँ गामा 2 स्क्वायर M2 स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट 1 की क्या होगी गामा 1 स्क्वायर M1 स्क्वायर। अगर सिंगल आयन होता तो मैं स्क्वायर को यूज ना करता, लेकिन पूरा इलेक्ट्रोलाइट है तो दो आयन है तो स्क्वायर यूज करूंगा, तो इसको यहां यूज करना, तो क्या आ जाएगा EMF इज इक्वल टू T नेगेटिव RT डिवाइडिंग बाय F ln A2 की वैल्यू क्या आई गामा 2 की स्क्वायर M2 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय गामा 1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर। स्क्वायर का अगर कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा T नेगेटिव RT डिवाइडिंग बाय F ln गामा 2 M2 गामा 1 M1 का स्क्वायर। स्क्वायर जो पावर में है उसको आगे ले आओ तो क्या बन जाएगा हमारा EMF इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ गामा एंड M द मोलालिटी, पावर आगे 2T नेगेटिव RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग गामा 2 M2 गामा 1 M1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ EMF। किस सेल की निकाली आपने इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपेरेंस, जिसमें हमने साल्ट ब्रिज यूज नहीं किया है। कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोलाइट है, डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था जो मैंने स्टार्ट किया है वो कंप्लीट होता है। देखो इसमें मैंने बार बार बोला है कि मैंने जो EMF निकाला है टोटल कॉम्बिनेशन का निकाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्लस में जो जंक्शन के ऊपर आयंस मूव कर रहे थे वो, इस इलेक्ट्रॉन और ये जंक्शंस के ऊपर आयन मूव कर रहे थे वो, ठीक है। तो एक बार मैं इसको आपको याद रखना है, या इसको मैं साइड में लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा उसके अंदर ये यूज होगी। एक बार आप इसको साइड में लिख देते हैं कि हमने जो टोटल EMF निकाला है इस सेल का 2T नेगेटिव RT डिवाइडिंग बाय F ln गामा 2 M2 गामा 1 M1। ये टोटल EMF था किसकी वजह से, मैं आपको सारा लिखता हूँ। टोटल EMF निकाला है ना, एक मैं स्टार्टिंग का लेक्चर फर्स्ट थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करूंगा, फर्स्ट या सेकंड, जिसमें मैंने EMF बताया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है, कैसे निकालते हैं। उसमें मैंने ये कहा था एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे पे रिडक्शन, दोनों के पोटेंशियल का सम क्या होता है EMF होता है। एक पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, दूसरे पे क्या होती है रिडक्शन। फिर मैंने आपको ये कहा था कि जो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं सभी एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलते हैं,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का उल्टा होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव के फॉर्म में है, अगर उसको नेगेटिव के फॉर्म में लिखें तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे Zn2 पॉजिटिव से Zn, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस का 0.76 है। फॉर एग्जांपल अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो कितना बन जाएगा, 0.76 बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन में चेंज करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई रिडक्शन, लेकिन किसका है ये, एनोड का, प्लस का ई रिडक्शन, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है ना, ये किसका, कैथोड का। फिर मैंने आपको ये लिखवाया था ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एन, जो किसकी वजह से था, अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। लेकिन अपन जो टॉपिक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस में जंक्शन पे जो आयन मूव कर रहे हैं वो, तो इस सेल का ईएमएफ किसके बराबर होगा वो देखते हैं। इस सेल का जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल, और क्या, ये जो जंक्शन है यहाँ पे जो आयंस मूव कर रहे हैं, मींस ई जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो, और इन तीनों का सम ये ईएमएफ है जो मैंने ये निकाला है। अब मेरे को अगर क्या, देखिए आपको सिर्फ इस जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस टोटल में से माइनस कर दूं तो ई जंक्शन का निकल जाएगा, है ना। मींस पहले मैं इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करूं, इसका जो पोटेंशियल है वो निकाल लूं, ये वैल्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आपने अभी मैंने जो पीछे जो टॉपिक करवाया है यही, इसमें मैंने लिखा था अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इक्वेशंस आई थी और उसका जो रिजल्ट आया था, आप याद करो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन किया था, तो H पॉजिटिव A2 से H पॉजिटिव A1 ये आई थी। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से निकालते हैं EMF इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड कितना होता है हाइड्रोजन का 0, माइनस का RT, N की वैल्यू 1, F नेचुरल लॉग, कंसंट्रेशन डिसाइन A1, कंसंट A1 किसकी कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयंस की, A2 कंसंट्रेशन किसकी है, जो सेकंड आयन है, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट है, उसके H पॉजिटिव आयंस की, ठीक है। अब ये किसकी वजह से आ गया, अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। अब इस EMF को EMF ना लिखें आप, इसको ऐसे लिखें E ऑक्सीडेशन, आपको आसान हो जाएगा, प्लस का E रिडक्शन, ऐसे लिखें आप इसको। अब मैंने ये निकाल लिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो E जंक्शन निकल जाएगा, दिख भी रहा है, इसको इधर माइनस कर दो E जंक्शन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो E जंक्शन कैसे निकालेंगे, जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, क्या बोल रखा है इसको, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो कैसे निकालूंगा, EJ टोटल क्या है 2T नेगेटिव RT डिवाइडिंग बाय F ln गामा 2 M2 गामा 1 M1 माइनस का ये, अब माइनस माइनस या तो प्लस कर दो या इस माइनस को हटाने के लिए A2 को ऊपर कर दो, तो मैं इस A2 को ऊपर करके लिखता हूं, तो माइनस का RT डिवाइडिंग बाय F ln H पॉजिटिव A2 डिवाइडिंग बाय H पॉजिटिव 1, ठीक है ना। तो बच्चों क्या था, देखो ई जंक्शन हमने निकालना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से माइनस करके मैंने ये लिख दिया था, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि मैंने किया क्या है अभी तक, है ना। देखो टोटल तो अपन ने निकाल लिया था, इलेक्ट्रॉन का मैंने निकाल दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैंने पीछे ही अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, H पॉजिटिव ऑक्सीडेशन का लिखा था और रिडक्शन का दोनों का ऐड किया था, रिजल्ट जो आया था H पॉजिटिव A2 से H पॉजिटिव A1, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन लगा दी, स्टैंडर्ड 0 था इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया, माइनस का RT डिवाइडिंग बाय F ln जो प्रोडक्ट की एक्टिविटी डिवाइडिंग बाय रिएक्टेंट की, अब प्रोडक्ट साइड क्या है, H पॉजिटिव आयन, एक्टिविटी A1, रिएक्टेंट में क्या H पॉजिटिव आयन, एक्टिविटी A2, मैंने दोनों को लिख दिया है, ठीक है। अब इस माइनस को अगर प्लस में चेंज करना तो कैसे करूंगा, देखो क्या करूं कि इन दोनों को 2 को ऊपर कर दूं, 1 को नीचे कर दूं, अगर इसको मेरे को प्लस में करना है तो RT डिवाइडिंग बाय F ln AH पॉजिटिव 2 डिवाइडिंग बाय H पॉजिटिव 1, आगे प्लस में चेंज हो गया। अब इसको इसमें से माइनस करना है
तो मैंने ई ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन निकाल लिया, ये रहा टोटल, ये रहा ई जे निकालना है तो माइनस कर देंगे, बस माइनस करके लिखो रिजल्ट, ऊपर वाले को रब कर रहा हूं मैं, तो माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, टोटल क्या था, क्या निकाल रहे हैं हम, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो अकेले इस जंक्शन पे है, 2t नेगेटिव RT डिवाइडिंग बाय F ln गामा 2 डिवाइडिंग बाय M2 गामा 1 डिवाइडिंग बाय M, माइनस का ये जो अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से है, माइनस का RT डिवाइडिंग बाय F ln AH पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ आयन, H पॉजिटिव आयन A2 एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन A1, ठीक है। अब इनको सेम टर्म में लिखेंगे, मतलब कि अगर ये गामा एम में लिखे हैं तो इनको भी गामा एम में लिखते हैं, बट यहाँ आपको मैंने बार बार बोला था, जो पीछे जो टॉपिक करवाया था, ये एक्टिविटी थी इलेक्ट्रोलाइट की, ये एक्टिविटी है आयन की, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो गामा पॉजिटिव या फिर गामा 2 जो पॉजिटिव की है, M2 जो इलेक्ट्रोलाइट 2 की है। सिमिलरली AH पॉजिटिव कैसे लिखूंगा, गामा 1 M1, है ना। अगर इलेक्ट्रोलाइट की होती तो स्केयर करता, ये तो सिंगल सिंगल आयन की है, तो मैंने सिंगल सिंगल फॉर्म में लिख दिया है कि जो A2 की एक्टिविटी आयंस की थी उसको गामा 2 M2 और A1 को गामा 1 M1, इनको पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, EJ 2t नेगेटिव RT डिवाइडिंग बाय F ln गामा 2 M2 गामा 1 M1 माइनस का RT डिवाइडिंग बाय F ln M2 गामा 2 M1 गामा 1, ठीक है। अब आप कहोगे सर चलो मान लिया कंसंट्रेशन तो इक्वल हो जाएगी, एक्टिविटी कोफिशिएंट कैसे इक्वल होगा, आयंस का पूरे इलेक्ट्रोलाइट के साथ, समझ रहे हो ना। आप तो ये कहोगे कि मान लो सर आपने 2 मोल HCl ले लिया, ऐसे लिखा ना मैंने A2 कंसंट्रेशन है तो मैंने 2 मोल लिख लिया, तो अगर HCl की लिखो तो 2 मोल H पॉजिटिव कितने देगा, 2 मोल, Cl नेगेटिव कितने देगा, 2 मोल, तो ऐसे ही मैंने किया है, ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिखा था M2, ये सिंगल का लिख दिया आयंस का M2, ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट का M1 था, ये सिंगल आयन का M1 लिख दिया, तो ऐसे ही मैंने पूरे इलेक्ट्रोलाइट का 2M था, सिंगल आयन का 2M, सिंगल आयन का 2M, तो इसी बेस पे मैंने लिखा है। और जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट गामा है वो आप मान लेना कि H पॉजिटिव का जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है वो इक्वल है गामा 2, और इसको भी आप मान लेना जो H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रोलाइट का है वो उसके इक्वल है, ठीक है। ये मान के करना है क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस इसमें से जो कॉमन निकलता है निकाल लो, 2t नेगेटिव RT डिवाइडिंग बाय F ln गामा 2 डिवाइडिंग बाय गामा 1 M2 डिवाइडिंग बाय M1, ये कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 2t माइनस 1 RT डिवाइडिंग बाय F ln गामा 2 M2 गामा 1 M1, ये क्या आ गया हमारा, लिक्विड जंक्शन का पोटेंशियल आ गया जो इस जंक्शन पे था। ये क्या था, टोटल इलेक्ट्रॉन का मैंने अभी निकाला ही था। अब इसको बस अपना टॉपिक हो चुका है, बस इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना है कि कई बार एग्जाम में अगला कह देता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के टर्म में लिखो, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नंबर है अकेले नेगेटिव आयन का है। अगर दोनों के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूं, देखो इधर ये क्या लिखा है, 2t नेगेटिव, 2t नेगेटिव माइनस 1, 2t नेगेटिव मतलब कि 2 बार t नेगेटिव जुड़ा तब 2t नेगेटिव बना, कैसे कि एक बार t नेगेटिव प्लस का एक बार t नेगेटिव माइनस का 1, ये 2 बार जुड़ा तभी ये बना ना। इसमें से माइनस कॉमन निकालो, t नेगेटिव माइनस कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 माइनस का t, इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा अंदर यही बचेगा ना, ये माइनस का 1 था प्लस का हो जाएगा, प्लस का t नेगेटिव था माइनस का हो जाएगा, मैंने लिख दिया। आपको भी पता है t पॉजिटिव प्लस t नेगेटिव इज इक्वल टू 1 एंड t पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 माइनस का t नेगेटिव, इसको उधर ले जाओ तो 1 माइनस t नेगेटिव की वैल्यू क्या है, t पॉजिटिव, ठीक है ना, तो पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, t नेगेटिव माइनस का t पॉजिटिव, किसका बराबर है 2t नेगेटिव माइनस 1 के, तो पुट करो तो क्या आ जाएगा, EJ इज इक्वल टू t नेगेटिव माइनस का t पॉजिटिव RT डिवाइडेड बाय F ln M2 गामा 2 डिवाइडेड बाय 1 गामा 1, ये हमारा आ गया लिक्विड जंक्शन पे जो पोटेंशियल था वो, ठीक है। मैंने क्या किया है, पहले मैंने टोटल का निकाला, इलेक्ट्रॉन का जंक्शन पे जो आयन मूव किए थे उसका EMF ये रहा,
फिर मैंने क्या कहा कि अकेले जंक्शन का निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इस टोटल में से इस इलेक्ट्रॉन वाले को माइनस कर दो, और वो ही मैंने किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।